एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस खबर के माध्यम से मनपा के अनाधिकृत निर्माणों पर अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही के संबंध में बात करेंगे। आपको बता दें कि सालों साल अनाधिकृत निर्माणों की शिकायत करने के बावजूद वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ अधिकारी तक कोई भी इस पर ध्यान नहीं देते तथा शिकायतकर्ताओं को पत्र देकर टालने का प्रयास किया जाता है। मनपा के 9I प्रभाग क्षेत्र में बाबू सालुंखे अनाधिकृत निर्माणों पर की गई शिकायत पर पिछले 2 साल से कार्रवाई न करने के कारण अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार अब्बास घड़ियाली को एक बार फिर से मनपा द्वारा पत्र देकर टालने का प्रयास किया गया है। वहीं एबी न्यूज की टीम ने जब इस विषय पर प्रभाग क्षेत्र अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो वह प्रभाग कार्यालय में उपस्थित नहीं थे तथा उनका फोन भी कई बार प्रयास करने के बाद भी नॉट रीचेबल पाया गया। इस समय एबी न्यूज़ की टीम मनपा के 9I प्रभाग के सामने में है, जहां पे अनाधिकृत बांधकाम को लेके 2 लोग उपोषण कर रहे हैं, जिसमें अब्बास घड़ियाली को प्रभाग क्षेत्र अधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके मामले पे सुनवाई और कार्यवाही होगी। वहीं बाबू सालुंखे जी बैठे हैं, आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। ये आपको बता दें कि मनपा में अनाधिकृत बांधकाम को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाधिकृत बांधकाम हुए हैं, बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण लोग परेशान रहते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं, बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। सुजीत जी, हम चलेंगे, यहाँ पे सालुंखे जी बैठे हैं, इनका क्या प्रकरण है, क्या मामला है, लेंगे क्या मामला है, क्या ये हमारी जगह है जिस पे मैं अनुकूलित बांध काम घोषित किया था महानगर परिषद। कितना साल पहले घोषित किया था? 2021 में 2021। हाँ, घोषित किया था। उसके बाद मैं गया उसको पूछने के लिए वार्ड ऑफिसर को, तो वार्ड ऑफिसर क्या बोला मेरे को, तुम इधर आना ही मत, तुमको मैं पहचानता ही नहीं। इसके बाद मैं आयुक्त के पास गया, उपायुक्त के पास, वो बोला हमारे पास काय के लिए है, महानगर पालिका पर उस पास काय के लिए रखते थे। उसके बाद मैं अर्जी दिया बसने के लिए, बैठने के लिए। उसके बाद मैं अभी मुझे कोई लेटर वेटर कोई दिया नहीं उस लोगों ने। जो अनाधिकृत बांधकाम के लिए आप बात कर रहे हैं वो कहाँ पे बनाया गया है? वो अनाधिकृत बांधकाम चिंतपाड़ा रोड पे बनाया गया है। अच्छा, उस पर पहले कार्रवाई भी हुई थी? उसके पहले सामने थोड़े 2 होल मार के कार्रवाई की थी। अच्छा, पूरा जमीन दोज नहीं किया? पूरा जमीन दोस्त नहीं किया उसने। तो आपको यही है कि उसको पूरा जमीन दोज किया? पूरा जमीन दोस्त मांगता मैंने, बस वो कार्रवाई करे उसको। आप कितने दिनों से यहाँ 9I प्रभाग क्षेत्र में अधिकारियों से कितना दिन से फॉलो अप कर रहे हैं? 2020 से 2022 तक फॉलो कर रहा हूँ मैं। 2 साल से लगभग? 3 साल हुआ। 3 साल से? हाँ। 3 साल से लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की है। खाली 2 होल मार के साहब ने छोड़ा वार्ड ऑफिस ने। उसके बाद वो नेक्स्ट से मेरे को लेटर दिया उसने, बोगस कार्रवाई किया उसने, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति किया है इन्होंने। उसके बाद 15 अगस्त में मैं उपासने का लेटर दिया था। उसने मुझे बोला मैं कार्रवाई करता, तुम बैठो मत। मैं बैठा नहीं उधर, फिर अभी बैठा हूँ उपासने। बाबू सालुंखे जी के मामले के बारे में आपने जाना। अब हमारे साथ अब्बास घड़ियाली जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले लगभग 5 सालों से ये अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर शिकायत इनकी है, और काफ़ी फॉलोअप के बाद आप इनके पास देख सकते हैं कि एक कम से कम 500 से 1000 पेपर इनके पास इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब्बास घड़ियाली जी, क्या मामला है? जब 9I प्रभाग क्षेत्र के अंदर अनाधिकृत बांधकाम शुरू थे, उस समय ही मैंने शिकायत की थी। उस शिकायतों के बाद इन्होंने 478 के तहत सभी बांधकामों को अनाधिकृत घोषित किया हुआ है, और कहा गया था कि भाई 15 दिन के अंदर आप वो बांधकाम तोड़ो, अन्यथा महापालिका को तोड़ना पड़ेगा और उसके खर्च आपसे वसूला जाएगा। परंतु ये नहीं टूटे। मैं दफ्तर दिरंगाई से लेके हर जो भी कुछ था मामला, वो आयुक्त से लेके उपायुक्त और मंत्रालय तक करते गया। इसके बाद तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके साहब ने इस विषय में एक जांच समिति भी बिठाई, 4 सदस्य,
उसका रिपोर्ट जो था उनको 1 महीने के अंदर देना था, मगर वो रिपोर्ट भी आज दिन तक नहीं दिया गया है। पिछले महीने के मैं करीबन 28 तारीख को यहाँ धरना आंदोलन पर बैठने वाला था। उस समय मुझे कहा गया कि भाई मेरे को आने को अभी थोड़े दिन ही हुए, थोड़ा मुझे समय दिया जाए। तो उस समय मैंने उनके मौखिक जो आश्वासन था उसके ऊपर मैंने अपना धरना आंदोलन वापस लिया और आज 1 तारीख का मैंने दिया था कि भाई 31 तारीख को निष्कासित किया जाए। अब्बास जी, क्या हुआ आज जो आप धरना आंदोलन पे बैठने वाले थे उसके बारे में क्या हुआ? परंतु आज उच्च अधिकारियों से बातचीत होने के बाद अपना किशोर ठाकुर जी ने मुझे एक आश्वासन, लिखित आश्वासन दिया है, जिसमें कहा गया है कि सदर के बांधकाम बाबत। आप कैमरे के सामने में ये दिखाएंगे पेपर जो आश्वासन जी जी का जी पेपर जी 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 हाँ बताएं अब्बास जी, क्या बोल रहे हैं इस लेटर के बारे में? किशोर ठाकुर जी ने जो आज लेटर दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि संबंधित बांधकाम के बाबत में कृति आराखडा तैयार करने का काम शुरू होने से कृति आराखडा तैयार होने पर सदर बांधकाम को निष्कासित करने की उचित कार्रवाई की जाएगी। उनके इस लिखित आश्वासन पे मैंने फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपना धरना आंदोलन स्थगित किया हूँ, परंतु ज़्यादा में ज़्यादा मैं यानी एक इंसानियत के नाते बोलो या अपन एक नियम अनुसार बोलो, तो मैं आपके कैमरे के सामने इतना ही बोलना चाहूँगा एबी समाचार के सामने कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक उनको मैं ये मोहलत देता हूँ और इस बारे में मेरा 2-4 दिन के अंदर ही मंत्रालय से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को मेरा पत्र जाएगा। चिंचपाड़ा कल्याणपुर में अनाधिकृत बांधकाम को लेकर जो उपोषण किया जा रहा है उसमें भूमिपुत्र पार्टी के चंद्रकांत मोटे जी भी अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस अनाधिकृत बांधकाम के बारे में। मोटे जी, चिंचपाड़ा रोड जो हनुमान प्लाजा व मंगल मूर्ति जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये दोनों बिल्डिंग अनलीगल बनाई गई है और इस बिल्डिंग के जो जमीन मालिक है जो बाबू सालुंग के बाकाबाई केने, रायबाई भोईर पाटिल, येसुभाई भंडारी, भगवान भोईर, पंडित गायकवाड़, ये सब ज़मीन के मालिक है। इनकी ज़मीन खुद की ज़मीन है, उनके ज़मीन पे ज़बरदस्ती जबराना अनाधिकृत जो बांधकाम किया गया है वो अनलीगल है। उनको अभी तक कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो चुकी है। उन्होंने बार बार महानगर पालिका पे तकरार की है कि हमारे जगह पे जो बांधकाम किया है वो ताबड़तोड़ तोड़ा जाए, लेकिन अभी तक महानगर पालिका ने उनको खाली आश्वासन दिया है पर अभी तक तोड़ा गया नहीं। तोड़ा नहीं गया, इसके लिए उन्होंने आज उपोषण पे धरना आंदोलन किया है और ये धरना आंदोलन जो बैठे हैं उनको भूमिपुत्र पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया है। जब तक ये जो बांधकाम तोड़ा नहीं जाता तब तक भूमिपुत्र पार्टी उनके साथ है। क्यों जो किसान के ऊपर आज कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका अन्याय कर रही है और मैं ये चाहता हूँ कि जो किसान पे अन्याय हो रहा है तो जो अभी की जो सरकार है ये सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि किसान के ऊपर जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय तुरंत दूर किया जाए। और मेरी ऐसी मांग है जो अभी की सरकार है, जब ये चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचने के बाद वो ताबड़तोड़ इनके ऊपर ध्यान देगी और जो बांधकाम है तोड़ेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मेरा यही कहना है कि किसान के ऊपर अन्याय मत करो, जो भी सरकार है वो सरकार अन्याय मत करो और भूमिपुत्र पार्टी का पूरा सहयोग है। जब तक ये तोड़ा नहीं जाता तब तक भूमिपुत्र पार्टी उनके साथ है। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ आमरण उपोषण चालू है। वहीं अब्बास घड़ियाली के मामले में एक लेटर दिया गया है। यहाँ पे और भी समस्या को लेकर लोग आए हुए हैं, लेकिन 9I प्रभाग क्षेत्र के
जो सहायक आयुक्त हैं किशोर ठाकुर जी, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही उनका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा है। काफ़ी देर से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना पक्ष देने के लिए वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। हमारी टीम ने भी कई बार उनको फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल आ रहा है। कैमरामैन सुजीत श्रीवास्तव के साथ अरविंद मिश्रा की रिपोर्ट।